नमस्कार। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है या स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। विमेन की स्टेटस समाज में क्या है कल, आज और कल। तो जो वैदिक काल की महिला, फिर आज की महिला, डॉक्टर, पायलट, किसान, एक तरफ वो नारी जिसे देवी कहा जाता है और दूसरी तरफ वही नारी जिसे हर कदम पर तुम लड़की हो सुनना पड़ता है। सवाल ये है कि आखिर समाज में महिलाओं की असली स्थिति क्या है? क्या हम सच में 21वीं सदी में हैं या आज भी पुराने बंधनों में बंधे हैं? तो इतिहास से लेकर आज तक और आगे का रास्ता क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमा और उमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो इतिहास में महिलाओं की स्थिति वेद, सीता, रानी लक्ष्मीबाई, फिर पर्दा प्रथा की तस्वीरें। शुरुआत करते हैं वैदिक काल से। उस समय महिला को बहुत सम्मान था। गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएं थीं जो ऋषियों से शास्त्रार्थ करती थीं। विवाह अपनी मर्जी से, शिक्षा की पूरी आजादी। फिर आया मध्यकाल। तो मध्यकाल में क्या हुआ? मुगल काल और बाद में यहीं से पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा शुरू हुई। महिला को घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया गया। 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे लोगों ने आवाज उठाई। सती प्रथा बंद हुई, विधवा विवाह शुरू हुआ और आजादी की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। तो इसका मतलब साफ है कि जो अभी तक समाज में महिलाओं की स्थिति थी वो कैसी थी और अब कैसी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आज की स्थिति में हम दो वो चेहरे बताएंगे। एक तरफ सफल महिला सीईओ, दूसरी तरफ घरेलू हिंसा की खबर। और महिला की स्थिति कभी ऊपर गई है, कभी नीचे। ये समाज की सोच पर निर्भर करता है। ऐसा कोई नया पुराना नियम न था और न है। अब आते हैं आज पर। 2026 में महिला के दो चेहरे। पहला चेहरा प्रगति का। आज महिला पायलट है, पीएम है, वैज्ञानिक है, सीआरपीएफ में है। इसरो में मिशन चलाने वाली टीम में आधी महिलाएं थीं। खेल में पीवी सिंधु, मैरी कॉम ने देश का नाम रोशन किया। गांव की महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाकर लाखों कमा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद लड़कियों का स्कूल में नामांकन 80% से ऊपर है। अब मैं आपको जो दूसरा चेहरा है उसके बारे में बताऊंगी, चुनौतियों का। लेकिन सच्चाई ये भी है, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि हर दिन 80% प्लस रेप के केस, घरेलू हिंसा 3 में से 1 महिला झेलती है। कामकाजी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले आज भी 20% कम सैलरी मिलती है। और सबसे बड़ी सोच आज भी कई घरों में कहा जाता है, लड़की है ज्यादा मत पढ़ाओ। तो प्रगति हुई है पर बराबरी अभी बाकी है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी 5 सबसे बड़ी समस्याएं क्या है। जो 5 सबसे बड़ी समस्याएं आज की महिलाओं के सामने वो है शिक्षा में भेदभाव। शहर में ठीक है पर गांव में आज भी 12वीं के बाद शादी, शादी के बाद क्या करेगी पढ़कर। सेकंड है आर्थिक निर्भरता। कई महिलाएं कमाती हैं पर बैंक अकाउंट, एटीएम, यूपीआई का पासवर्ड पति के पास। आर्थिक आजादी नहीं तो आवाज नहीं। सुरक्षा, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, रात 8 बजे के बाद निकलने से डर, साइबर क्राइम, ट्रोलिंग अलग। नेक्स्ट हम बताएंगे आपको दोहरी जिम्मेदारी। ऑफिस का काम प्लस घर का काम। पुरुष मदद करता है पर जिम्मेदारी आज भी महिला की मानी जाती है। लेकिन आज भी 100% कोई भी पुरुष महिला की हेल्प नहीं करता है। और
अगर हम घर के दायरे में रहकर देखते हैं तब भी नहीं, और अगर हम कहीं भी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तब भी सिर्फ महिला को आजादी का नाम दे दिया गया, लेकिन हमारे ऑफिस में ही रहने वाले महिला और पुरुष दोनों मिलकर दूसरी महिला का शोषण करने में पीछे नहीं है। वो उनकी मेंटेलिटी इतनी अच्छी है कि वो नहीं चाहती हैं महिला होकर भी कि कोई भी हमसे आगे बढ़े। मतलब उनका हमेशा ये रहता है कि वो हमारी बटरबाजी करे और हमारे तलवे चाटती रहे। अब नेक्स्ट आता है सोच। अच्छी बहू, संस्कारी बेटी के टैग, ड्रेस, शादी की उम्र, कैरियर, हर चीज पर समाज की टिप्पणी। ये समस्याएं कानून से नहीं, सोच बदलने से खत्म होगी। क्योंकि जब तक हमारी सोच नई नहीं होगी, जब तक हमारे काम अच्छे नहीं होंगे, तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता। कानून सिर्फ पेपरों पर और किताबों में ही लिखा रह सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि समाधान और आगे का रास्ता। महिला पंचायत, लड़के को खाना बनाते हुए, पिता बेटी को स्कूल छोड़ते हुए। तो समाधान क्या है? पहला समाधान है सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी सिखाना पड़ेगा कि बराबरी क्या होती है। क्योंकि बच्चा पैदा होता है जिस घर में, तो वो उस घर का जो माहौल देखता है वो उसी में ढलता है। अगर वहाँ इक्वलिटी है कि मेल फीमेल चाइल्ड दोनों इक्वल हैं, या वो घर में अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि हाँ हमारे पेरेंट्स में कोई भी बायस नहीं करता है आपस में, तब इससे भी उन्हें बहुत बड़ी सीख मिलती है। दूसरा, आर्थिक आजादी। हर महिला का अपना बैंक अकाउंट, अपनी सैलरी, अपने फैसले होने चाहिए। तीसरा, कानून का डर। पॉक्सो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे कानून है, पर उन्हें सिर्फ लॉ बनाकर ही नहीं रखना, उन्हें लागू भी करना पड़ेगा। चौथा क्या है, सबसे जरूरी, घर से शुआ। पिता जो बेटी को कहे तू कुछ भी कर सकती है, पति जो पत्नी के करियर में रीढ़ बने, भाई जो बहन की इज्जत करे। जब घर बदलेगा तभी समाज बदलेगा। सरकारी योजनाएं ला रही हैं, मुद्रा लोन, स्टार्टअप, मातृत्व अवकाश, 26 वीक्स। पर असली बदलाव तब आएगा जब हम बेटे और बेटी में फर्क करना बंद कर देंगे। तो मैं यहाँ एक अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगी। गवर्नमेंट ने रूल बना दिए, लेकिन हमारे साथ जो काम करने वाले हमारे अधिकारी है, अगर उन्हें कलम चलाने का अधिकार या हक मिल गया है तो वो मनमानी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। क्यों? मैं इसका खुद एग्जाम्पल हूँ। और ऊपर से झूठ इतना बोलेंगे कि मैंने तो ये उसका काम कर दिया, मैंने उसका वो काम कर दिया, लेकिन जितना मुझे नीचा दिखा सकते हैं उतना नीचा दिखाने में, चाहे वो मेल हो और चाहे मेल हो, अधिकारी हो कर्मचारी हो, अगर आप उसके तलवे नहीं चाट रहे हो, उसकी बटरिंग नहीं कर रहे हो, उसे गिफ्ट नहीं दे रहे हो और उसको मिठाई के डिब्बे नहीं दे रहे हो, तो वो आपका बनता काम भी बिगाड़ देंगे। मैं इसका खुद एग्जाम्पल हूँ। तो बताओ कानून क्या करेगा? जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, हम खुद नहीं बदलेंगे, तो कोई भी प्लान या कोई भी सरकार घर घर जाके या किसी की उंगली पकड़ाकर काम नहीं करवा सकती। तो इसलिए मैंने यहाँ अपना खुद का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि मैं इस चीज की खुद भुक्त भोगी हूँ कि मुझे जहां तक नीचा दिखा सकते थे नीचा दिखाया, लेकिन मैं हमेशा ईमानदारी से काम करती रही और मैंने हमेशा ईमानदारी का ही फेवर किया। मुझे ये बटरिंग करने वाले और चमचागिरी करने वाले ना मैंने कभी पसंद किया है और ना मैं कभी करूंगी। तुम मुझे नीचा दिखाओ, ऊंचा दिखाओ, तुम्हारे नीचे और ऊंचे दिखाने से कुछ नहीं होता है। और हाँ, कभी किसी को एक पैसे की रिश्वत मत देना, क्योंकि सरकार ने उन्हें अपॉइंट किया है आपका काम करने के लिए, ना कि आपसे रिश्वत लेने के लिए। तो आज के टाइम में 80% लोगों का काम ये है कि वो सरकारी सैलरी तो लेते ही है, लेकिन अगर वो आपका पैसा लेकर भी सही काम कर दें तो आप अपने को बहुत लकी समझो। मतलब पैसा लेने के बाद भी वो काम करने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों,
ये हुई हमारी अपनी खुद की कहानी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं अपने मेन पॉइंट पर आती हूँ और आपको बताऊंगी, क्या एक महिला सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए बनी है या वह समाज, देश और दुनिया बदलने की ताकत भी रखती है। आज हम बात करेंगे महिलाओं की वास्तविक स्थिति, उनके अधिकार, चुनौतियों और उस बदलाव की जो हर समाज को मजबूत बनाता है। तो प्लीज कृपा करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी हर महिला अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकती है। तो आज का विषय है समाज में महिलाओं की स्थिति। किसी भी देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार उसकी महिलाओं की स्थिति होती है। यदि महिलाओं को शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर मिलते हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। जहां नारी का सम्मान होता है वहीं समाज का उत्थान होता है। चाहे वो समाज हो, घर हो, सोसाइटी हो, कुछ भी हो या देश हो, जब तक आप किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो आप क्या, आपके जो जनरेशन है वो भी कभी आगे नहीं बढ़ती। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ और कहती रहूंगी। महिलाओं की स्थिति का अर्थ मैं आपको बताती हूँ कि महिलाओं की स्थिति का मतलब है समाज में उनका सम्मान होना चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता, समान अवसर, सुरक्षा और अधिकार मिलने चाहिए, ना कि सिर्फ किताबों में और कानूनी पेपरों में होना चाहिए। इसको रियल लाइफ में भी लागू करना बहुत जरूरी है। अब मैं बताऊंगी आपको प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति। भारत के प्राचीन समय में महिलाओं को शिक्षा, ज्ञान और सम्मान प्राप्त था। वे विदुषी, शिक्षिका और समाज की मार्गदर्शक थीं। लेकिन समय के साथ कई सामाजिक कुरीतियों के कारण उनकी स्थिति कमजोर होती गई। तो वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति क्या है? आज महिलाओं ने लगभग हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, सैनिक, पुलिस अधिकारी, खिलाड़ी, अंतरिक्ष यात्री, व्यवसायी, राजनेता भी है। फिर भी कई महिलाओं को आज भी भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि मैं जिस संस्थान में गवर्नमेंट जॉब करती थी वहां महिला थी या पुरुष था, क्योंकि मैं स्टेट फॉरवर्ड हूँ। मैंने कभी किसी की बटरिंग नहीं की, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। तो उन लोगों ने मुझे इतना नीचा दिखाने की कोशिश करी, लेकिन मेरा परमपिता परमात्मा मेरे साथ है। तो लोग नीचा क्या दिखाएंगे जब भगवान मेरे साथ है। हाँ, सत्य के रास्ते पर चलने पर परेशानी आ सकती है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकते हैं। महिला कमजोर नहीं, अवसर मिलने पर वह इतिहास बदल देती है। महिलाओं के सामने प्रमुख समस्याएं क्या है? लैंगिक भेदभाव, लड़का और लड़की में अंतर करना, शिक्षा की कमी, कई स्थानों पर आज भी लड़कियों की पढ़ाई जल्दी छुड़वा दी जाती है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक हिंसा, दहेज प्रथा, आज भी कई परिवार इस समस्या से प्रभावित हैं। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह से स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों प्रभावित होते हैं। कार्य स्थल पर भेदभाव, समान कार्य के लिए असमान वेतन और अवसर। यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ ये बिल्कुल 100 नहीं, 1000% ये पॉइंट सही है कि कार्य स्थल पर भेदभाव होता है। अगर आप अधिकारी की बटन नहीं करते हो, उसे गिफ्ट नहीं देते हो और उसकी चमची बनकर नहीं रहते हो, उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, अगर उसने कहा आम तो आम, इमली तो इमली, अगर आपने नहीं कहा तो आपका मेंटली हरेसमेंट शुरू हो जाता है। वो आपको हर मामले में दबाते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना कि अगर ऐसा कहीं होता है और आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप अपने हक के लिए 100% लड़ाई करो। महिलाओं की सुरक्षा, छेड़छाड़, हिंसा और साइबर अपराध जैसी चुनौतियां। अब
मैं बताऊंगी कि महिलाओं के अधिकार क्या हैं। हर महिला को अधिकार है शिक्षा का, समान अवसर का, सम्मान का, संपत्ति का, रोजगार का, स्वास्थ्य सेवाओं का, मतदान का, निर्णय लेने का। सशक्त महिला ही सशक्त समाज की पहचान है। महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है? जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर होती हैं, परिवार मजबूत होता है, बच्चों का भविष्य बेहतर होता है, गरीबी कम होती है, देश का आर्थिक विकास होता है, समाज में समानता आती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के उपाय क्या हैं। सभी लड़कियों को क्वालिटेटिव या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना, महिलाओं को रोजगार के समान अवसर दिए जाएं, समान वेतन सुनिश्चित हो, कानूनों का सही पालन हो, महिलाओं की सुरक्षा मजबूत की जाए, परिवार और समाज में समान व्यवहार हो, महिलाओं को निर्णय लेने के अवसर दिए जाएं, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा मिले। स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, एक नर्स, एएनएम, आशा कार्यकर्ता और डॉक्टर के रूप में महिलाएं पूरे समाज के स्वास्थ्य की रीढ़ हैं। वे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं, टीका कार्यक्रम चलाती हैं, स्वास्थ्य शिक्षा देती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाती हैं। समाज का कर्तव्य क्या है? यदि समाज वास्तव में आगे बढ़ाना चाहता है महिलाओं को, तो बेटी और बेटे में समानता रखनी होगी, महिलाओं का सम्मान करना होगा, उनके सपनों को उड़ान देनी होगी, उन्हें निर्णय लेने का अधिकार देना होगा। ये नहीं हम जो कह रहे हैं चाहे वो गलत है, उसे तुम्हें कहना पड़ेगा कि ये सही है। ये अधिकार नहीं होता है, ये दबाव होता है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता, बल्कि पूरा परिवार, समाज और राष्ट्र आगे बढ़ता है। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि इतना सब कहने के बाद रिजल्ट क्या निकला। महिलाएं समाज की शक्ति है। उन्हें अवसर, सम्मान और सुरक्षा देना केवल सरकार की नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। तो यदि हम महिलाओं को सम्मान, अधिकार देंगे, तो हमारा समाज अधिक शिक्षित, स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोग समाज में या इंस्टीट्यूट में या घर में ऐसे होते हैं, वो ईमानदार तो होते हैं और वो बहुत कुछ बोलना भी चाहते हैं, लेकिन क्या है, वो हमारे भी भले बनना चाहते हैं, तुम्हारे भी भले बनना चाहते हैं, उनके भी भले बनना चाहते हैं, पड़ोसियों के भी भले बनना चाहते हैं। तो वो कुछ कहते नहीं है, बस मूक दर्शक होकर तमाशा देखते हैं कि देखें इसमें कितना स्टेमिना है टॉलरेट करने का। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और उमा ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।